नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में कहां हुई दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट, जिला अध्यक्ष अमिया त्रिपाठी का कहां किया गया भव्य स्वागत और कहां नगरपालिका इंजीनियर रिश्वतखोरी में रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से, जहां जमीनी विवाद में भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडों से हुई मारपीट के दौरान एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। ना हुई पूरी बात बताइए। पूरी बात ये है कि मतलब हम लोग जब से घर पाए, मतलब कॉलोनी बना रहे हैं वो चीज़, तभी से इन लोग झगड़ा मचाए हुए हैं। बोलते हैं कि उसमें से भी जगह हमको दो, ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं, जो कि हमारा ही है। वो नाप में भी हर चीज़ में हमारा ही है। उसी लिए झंझट कर रहे हैं इन लोग। का रात को पिताश्री मारे गए बाग में सोने के लिए, उसको देखे औरत लोग गाली देने लगे। उसका आए उसको बाद उसको घर वहाँ से गए बाग में से उठा के लाए घर आके रोड पे। आदमी 4 को मिल के, उसके लड़के और उसका भाई दोनों मिल के उसे बलभर लाठी डंडे से मार दिए। कपार पे यहाँ फाट गया यहाँ पे पूरा पीठ लाल हो गया है। उसके बाद हम लोग को भी दौड़ा था, हम लोग भाग गए। फिर दोबारा आके देख रहे हैं तो मर गया है। क्या नाम है मृतक का? माया राव। उम्र कितनी है? 55। हरिजन हैं ये, भाई हैं। 3 भाई थे। तो बड़ा भाई अपना शराब पी करके गाली दे रहा था अपने छोटे भाइयों को, उनका लैट्रिन तोड़ रहा था। इस पर झगड़ा हुआ था तो उसको सर में चोट लग गई है, जिससे बाद में उसकी डेथ हो गई। और इसमें 2 भाई जो छोटे हैं, जो नेम्ड हैं, और उनके 2 लड़के हैं। इसमें 2 अभी गिरफ्तार हो गए हैं, 2 फरार हैं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। आज नवनियुक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित त्रिपाठी लकी के प्रथम के कोंच नगर आगमन पर मार्कंडेश्वर तिराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और नगर में कई जगह भव्य स्वागत हुआ। वहीं गहोई धर्मशाला में अभिनंदन आयोजित किया गया। समारोह में भाजपा नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया, ऋषि अग्रवाल, दीपक तिवारी, शिवम रजावत, सुभाष पिंडारी, विकास पटेल, धनौरा योगी ठाकुर आदि युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जान मोहम्मद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अपराधियों की अब खैर नहीं है। ड्रोन कैमरे से बचकर भाग नहीं पाएंगे अपराधी। अपराध से जूझ रहे जिले में एसपी सतपाल एंटिल का नया प्रयोग। अपराधियों पर अंकुश लगाने को ड्रोन कैमरे का किया जा रहा इस्तेमाल। गंभीर अपराधों में लिप्त जेल से छूटकर वापस गांव पहुंचे अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने को पुलिस के पहुंचने से पहले ड्रोन कैमरे से हवाई क्षेत्र से निगरानी की जा रही है। अपराधी पुलिस को देख भागने की कोशिशें करते हैं तो कैमरे की निगाह से बच नहीं सकते। इतना ही, कुछ संदिग्ध चीजें यदि होती हैं तो उसको भी कैमरे से चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है। 1 सप्ताह से स्पेशल टीम इलाकाई पुलिस की मदद से इस काम में लगी है। एसपी सतपाल एंटिल का दावा है कि अपराधियों का डिटेल निकालकर बकायदा डोजियर तैयार किया गया है। अब हमारी स्पेशल टीम ड्रोन से निगरानी करती है और स्थानीय पुलिस भी शामिल रहती है। सर, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही, किस तरह की घटनाओं इस पे अंकुश लगाया जाएगा और क्या है पूरा? देखिए, हमने पिछले 10 सालों में चोरी के, लूट के, नकबजनी के, डकैती के इस प्रकार के मुकदमे निकलवाए थे, जिनमें जो अभियुक्त थे उनकी सारी डिटेल निकलवाई थी। इनके पूरे डोजियर भरवाए गए हैं और इनके हल्का वाइज, गांव वाइज इन सबको चिन्हित किया गया है। इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन एक विशेष टीम के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि ड्रोन कैमरे का भी यूज़ किया जा रहा है। गांव में जाने से पहले पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा यूज़ किया जाता है और वहां पर जितने भी अपराधी हैं और उनके रेजिडेंसेस हैं, उन सबको इसमें निगरानी में रखा जाता है। अगर जो कोई इधर उधर भागता है तो उसकी पुलिस को अच्छे से जानकारी मिल जाती है। कहीं पे अगर जो कोई संवेदनशील पदार्थ या वस्तु होती है तो उसकी जानकारी मिल जाती है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है और इसमें काफ़ी हद तक इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने शुक्रवार को राखा बाजार पहुंचकर अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल के बेटे की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान मंत्री ने इलाहाबाद परिक्षेत्र के डीजी से वार्ता कर घटना के शीघ्र खुलासे की बात भी कही। मृतक के पिता द्वारा कैबिनेट मंत्री को 5 सूत्री मांग पत्र दिया गया, जिसे उन्होंने पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
कैबिनेट मंत्री ने मांग पत्र लेते हुए कहा कि इसे सीएम तक पहुंचाकर सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने इलाहाबाद परिक्षेत्र के डीजी प्रेम प्रकाश से घटना को लेकर फोन पर बात भी की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ठेकेदार से निर्माण कार्यों के बिल पास कराने के बदले में रिश्वत मांगी जा रही है। नगरपालिका इंजीनियर रिश्वतखोरी में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल लोकायुक्त ने उसे उसके निवास से गिरफ्तार किया है। नपा इंजीनियर अशरफ खान पर आरोप है कि उसने कैलाश यादव ठेकेदार से 1,30,000 रुपए के बिल को पास करने के बदले में कुल भुगतान का 10% बतौर रिश्वत देने की मांग की थी। दिनांक 24/8 को आवेदक कैलाश यादव पिता देवीराम यादव ने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त भोपाल में कंप्लेन किया कि नगर परिषद के इंजीनियर अशरफ खान उनसे किए गए जो निर्माण कार्य है उसका 20% जो बिल बना है उसका 20% के हिसाब से रिश्वत मांग रहे हैं और इस हिसाब से उनकी 30,000 रुपये रिश्वत हो रही थी, जिसमें से 10,000 रुपये उन्होंने सत्यापन के दौरान ले लिए थे और आज 20,000 रुपये उन्होंने कैश रिश्वत ली है, जिसे आज लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया रिश्वत लेकर। इसमें कोई और लोग भी संलिप्त हुए? अभी तो सिर्फ कार्रवाई चल रही है। अभी अशरफ खान का ही मैम कौन सा बिल अभी तक पास हो गया था, कितना रह गया था काम? इसमें 1,30,000 रुपये का बिल पास हुआ था, जिसका 30,000 रुपये लगभग 30,000 रुपये फाइनल बिल नहीं हुआ था अभी फाइनल। कोई कार्रवाई जारी नहीं की अभी? कार्य कौन सा था? अभी कार्रवाई जारी है, आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी और भी। कितने की लागत से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ये ठेकेदार? ये अब अभी दस्तावेज बरामद और लोगों का भी जांच का विषय है। और लोगों का भी बताया गया नहीं, अभी सिर्फ इनकी कंप्लेन आई है, बाकी जांच का विषय है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुनपुरा में आज संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत हो गई। उसके शव को देखने के बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील मलिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर है। पूरे मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तेंदुए की मौत के बारे में अभी ये कहना मुश्किल होगा कि उसकी मौत कैसे हुई है, लेकिन उसके शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको मौत के घाट उतारा होगा। इस पूरे मामले में थानाध्यक्ष सुनील मलिक ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलिया जनपद में 1 लाख का इनामी बदमाश हरीश पासवान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। रस्ता थाना क्षेत्र के नींबू चट्टी के पास मुठभेड़ हुई। एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश हरीश पासवान को ढेर कर दिया है। हल्दी थाना क्षेत्र का रहने वाला था 1 लाख का इनामी बदमाश हरीश पासवान। मौके से एसटीएफ ने पिस्टल रिवॉल्वर बरामद की है। इनामी बदमाश पर संगीन अपराधों के 30 से ज्यादा केस दर्ज थे। वाराणसी जोन में ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला हरीश पासवान पर भी अभी हाल ही में बैरिया में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर सिंह की हत्या में साजिश रचने का आरोप था। ये ज्यादा से ज्यादा गंभीर मुकदमों में वांछित हरीश पासवान को एसटीएफ ने मार गिराया है। ये बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के बाबूवेल का निवासी है। आज जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान, इस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। हमने जो भी इसमें विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होनी होती है वह प्रचलित है। जो भी आगे डिटेल्स आएंगे आप सबको अवगत करवाया जाएगा। कितनी गोली लगी है? इसके एक डिटेल प्रेस नोट अभी हम जारी कर रहे हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अभी क्या स्थिति है सर? घोषित था इसमें 1 लाख रुपए का इनामी था। ये 32 मुकदमे थे। कुल 4 राज्यों में इसके द्वारा अपराध किया गया। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें मुख्य रूप से हत्या के कई मुकदमे, लूट के मुकदमे, एक्सटॉर्शन और रंगदारी के मुकदमे, फिरौती हेतु अपहरण 307,
गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभी क्या स्थिति है उसकी इस समय? 1 लाख रुपए का, वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनामिया था। पुलिस की टीम इसको खोज रही थी और हाल ही में इसके द्वारा बैरिया में एक हत्या में इसकी संलिप्तता थी और उसके बाद एक व्यक्ति को इसके द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी ना देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। सर, इतना बड़ा अपराधी बलिया में सक्रिय था, ये सूजी टीम कहाँ थी और उस समय थी कि नहीं मौके पर? देखिए, लगातार टीम हमारी इसकी सुरागरसी और पतारसी में लगी हुई थी। इसके अलावा क्योंकि 4 राज्यों से वांछित था तो STF की भी टीम्स इसके ऊपर लगी हुई थी। सब लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे और इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी प्रयत्न में आज पुलिस को देख करके जब ये भाग रहा था और उसके बाद इसने जब पुलिस पे फायरिंग किया तो जवाबी वो उसने। अभी सर क्या स्थिति, जिंदा है या मृत हो गई है उसकी? डॉक्टर्स से बात करके, मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ, डॉक्टर से बात करके मैं आपको बता देता हूँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बस्ती जिले के कैली अस्पताल में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां खराब पड़ी लिफ्ट में नरकंकाल मिलने से कैली अस्पताल में दहशत का माहौल बना है। सूचना मिलते ही आदर्श कोतवाली के प्रभारी शिवकांत मिश्रा व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। कोतवाल शिवकांत मिश्रा के द्वारा पंचनामा कर नरकंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कल दिनांक 1 सितंबर को शाम को जब कैली हॉस्पिटल में लिफ्ट की रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा था, उसी समय हॉस्पिटल प्रशासन ने एक सूचना पुलिस को दी कि लिफ्ट के नीचे एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम और साथ साथ फॉरेंसिक साइंस की जो हमारी टीम है वो मौके पर गई। मेरे द्वारा भी वहाँ घटनास्थल का या मौके का निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि लिफ्ट के बिल्कुल बेस पे एक नरकंकाल पड़ा हुआ है जो काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा था। और जब इस बारे में जानकारी की गई तो लोगों द्वारा ये बताया गया कि सन 97 के आसपास जब ये लिफ्ट लगाई गई थी उसके बाद से ये पैक करके इसी तरह से छोड़ दी गई थी। उसके बाद इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ। अब किन परिस्थितियों में ये कंकाल वहाँ मिला है इसकी हम लोग बिल्कुल गहराई से जांच कर रहे हैं। तत्समय किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी आज तो नहीं दर्ज हुई थी, उससे भी हम लोग उसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर फिलहाल नल कंकाल को उसको परीक्षण के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और हम इसका DNA प्रोफाइलिंग या सारी चीज़ें कराएंगे और कोशिश यही करेंगे कि इसकी जो पहचान स्थापित हो ताकि इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बेतिया जिले में अवैध निजी नर्सिंग होम का संचालन कर रहे चिकित्सकों का संज्ञान लेते हुए SDM ने कई निजी क्लिनिकों पर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस छापेमारी में 3 चिकित्सकों की डिग्री संदेहास्पद होने के बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कही गई है और तीनों क्लिनिकों को सील कर दिया गया है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदौर के अधीक्षक ने चौक थाने में अभिषेक पांडे पुत्र गिरजेश पांडे के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। अधीक्षक का कहना है कि अभिषेक पांडे जहां भी कैंप कोविड-19 का लगता है वहां अभिषेक गरीब मजदूरों से जो इसके झांसे में आते हैं पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन करता है, जबकि स्वास्थ्य कर्मी रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर भी ये बाहर लोगों को गुमराह कर रजिस्ट्रेशन करता है, जबकि सरकार की मंशा ये है कि निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जाना चाहिए। वहीं अभिषेक पांडे लोगों को गुमराह कर स्वास्थ्य कर्मियों की छवि धूमिल कर रहा है। इस संबंध में जगदौर अधीक्षक लिखित एप्लीकेशन देकर कार्यवाही की मांग कर रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।